बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 20 नवंबर और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आप सबको मुबारक हो, इमरान खान की तोशाखाना के दूसरे केस में जमानत हो गई है। इस केस को तोशाखाना 2 केस कहा जाता है। आज जब इस केस की समाअत हुई और बाद में जज साहब ने जमानत दी तो अजीब ही मंजर था, क्योंकि अदालत में वो फुलझड़ियाँ निकली कि जज साहब भी हैरान परेशान और पूरी अदालत हैरान परेशान कि ये मुकदमा कैसे, किसने बनाया और कैसे चलाया। बहुत सारे लतीफ़े ही लतीफ़े थे इस मुकदमे के अंदर। लेकिन अब आप सबके जहन में एक सवाल उठ रहा है कि इस जमानत के बाद क्या अब इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं, क्योंकि एक तासर बन रहा है कि उनकी, क्योंकि इसमें ज़मानत हो गई है और वो किसी केस में, मेजर केस में ना इस वक्त कन्विक्टेड हैं ना अरेस्टेड हैं, तो फिर क्या वो रिहा हो जाएंगे। तो इस वीलॉग में तफसीली तौर पर इस चीज़ का आपके सामने अयादा करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। क्या आपको सड़कों पर ही निकलना पड़ेगा या अब ये ज़मानत हो गई और इमरान खान साहब जेल से रिहा हो पाएंगे। कोशिश करेंगे कि तफसीली जवाब आपको इस वीलॉग में आपके सामने रख सकें। सबसे पहले तो आज का जो मुकदमा था उसकी समाअत की तरफ आते हैं। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने यह मुकदमा सुना और इस मुकदमे में यह बताया गया कि इमरान खान साहब की बेगम को बाहर से एक तोहफा मिला जिसको उन्होंने कीमत अदा करके ख़रीदा, लेकिन वो कीमत जो है वो कम अदा की गई क्योंकि असेसमेंट कम लगाई गई थी उस तोहफे की। इस वजह से इमरान खान साहब को उसका फ़ायदा पहुंचा और ये हमने करप्शन का उनके खिलाफ केस बनाया है जिसको वो भुगत रहे हैं। उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के सवालात बहुत इंटरेस्टिंग थे। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये बताइए कि कीमत का तयन किसने किया। कहा कि जी कस्टम्स के कोई 3 ऑफिसर्स थे और दूसरे लोग थे जिन्होंने कीमत का तयन किया। उन्होंने कहा कि क्या उनसे पूछा कि उनके ऊपर कोई दबाव था वज़ीर आज़म के दफ्तर से या किसी और से, उन पर कोई दबाव था कि कीमत कम लगाएं। उन्होंने कहा जी पूछा है। उन्होंने कहा है दबाव नहीं था। उन्होंने कहा अच्छा, अगर दबाव नहीं था तो इसका मतलब है कि उन्होंने फिर खुद कीमत लगाई, और अगर कीमत उन्होंने कम लगाई और इमरान खान को फ़ायदा दिया और मिली भगत से लगाई तो इसका मतलब है वो भी जुर्म के मुर्तकब हुए। तो क्या आपने उनके ऊपर कोई मुकदमा बनाया? आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने सस्ता तोहफा लेकर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया, तो जिन्होंने ये कीमत असेसमेंट की उन्होंने भी तो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया, तो क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा किया? तो जवाब आया कि नहीं, उनसे तो एक नेचुरल मिस्टेक हुई है, कोई उन्होंने खुद से सोच के ये गुनाह नहीं किया था, उनसे बस एक मिस्टेक हुई है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनाया गया। ये पहला ब्लंडर था जिस पर जाहिर है कहके भी हो सकते थे अदालत के अंदर और हैरानी भी हो सकती थी। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पूछा कि क्या ये जो तोहफा इमरान खान साहब ने लिया ये पॉलिसी के मुताबिक लिया, मीन यही कानून था, या उसके अपोजिट लिया? नहीं, कानून यही था। उन्होंने असेसमेंट में कीमत कम लगाई, सिर्फ ये कसूर है उनका। तो फिर कीमत तो कस्टम्स के लोगों ने कम लगाई जिनके खिलाफ आप मुकदमा नहीं बना रहे, तो ये क्या माजरा है? इसका कोई जवाब नहीं था। आगे चलते हैं इससे। अगला सवाल उन्होंने पूछा कि ये तोहफा इमरान खान साहब की बेगम को मिला। उन्होंने कहा जी बेगम को मिला। उन्होंने कहा फिर इसका केस उनकी बेगम पर तो चलें समझ आता है, इमरान खान पर किस सिलसिले में केस बनाया? उन्होंने कहा जी उनकी बेगम को फ़ायदा पहुंचा तो उससे उनको फ़ायदा पहुंचा। उस पर जज साहब ने कहा कि वो खुदा का खौफ करें, मेरी बीवी की जो चीज़ें हैं उनका मुझे फ़ायदा कैसे है? अगर कोई जेवर है तो वो उनकी मलकियत है, मेरी बीवी की मलकियत है, उसका मेरी ज़ात को फ़ायदा क्या है? जब तक कि आप ये कोई ऐसी चीज़ साबित ना करें कि वो वहाँ से निकल के फ़ायदा मेरे तक पहुँचा है, मतलब कि उन्होंने बेच के या मुझे गिफ्ट कर दिया है या मेरे नाम लगा दिया है, जो चीज़ मेरी है नहीं उसका मुझे फ़ायदा कैसे आप पहुंचा सकते हैं? इसकी आप किस ज़माने में रहते हैं, क्या कर रहे हैं? ये उन्होंने सवाल किया। इसका भी जवाब नहीं था। बहरहाल और भी बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो आज अदालत के अंदर पूछे गए और ये फाइंड आउट करने की कोशिश की गई कि ये सिर्फ और सिर्फ मेहरबानी अकेले इमरान खान के ऊपर क्यों है, बाकी तमाम लोग हुक्मरान, मरियम नवाज से लेके नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, उनमें से खैर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो हार चोरी करके ही ले गए थे, बाद में उनसे बरामद हुआ था, तो इन सब पर तो कोई मुकदमा नहीं बना। तो फिर आप ये बताइए कि ये सिर्फ इमरान खान पर ही ये मुकदमे क्यों हैं? तो बहरहाल कोई जवाब आज थे नहीं। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, ज़मानत हो गई। अब आप ये जानना चाहते हैं सब कि क्या इमरान खान साहब की इससे रिहाई मुमकिन हो सकेगी?
पहले तो मैं आपके सामने सिचुएशन रख देता हूँ केसेस की, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस टाइम सिचुएशन है क्या। एक तो ये जहन में रखिए कि इमरान खान साहब को बहुत सारे मुकदमात के अंदर नामजद किया हुआ है जो 9 मई से रिलेटेड है। बाकी जितने मुकदमात थे उनकी सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि जो आज एक ज़मानत मंजूर हुई है, आपने देख लिया, अगर इमरान खान साहब को रिहाई देना मकसूद होती तो इस ज़मानत के फ़ौरन बाद आज ही रिहाई हो जानी थी, नहीं तो कल सुबह हो जानी थी। इद्दत केस में वो और उनकी अहलिया पहले ही बरी हो चुके हैं। तोशा खाना का जो पहला केस था, तोशा खाना 1, उस केस में पहले ही सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। साइफर केस में भी इमरान खान बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। अल कादर केस में भी उनकी ज़मानत हो चुकी है। ऐसे 2 दर्जन से ज़ायद मुकदमात हैं जिनमें पहले ही इमरान खान ज़मानत हासिल कर चुके हैं। 9 मई के अब 8 केसेस हैं जिसमें जज हैं मंजर अली गिल। उनके पास ये गालिबन 30 नवंबर को इन जो 9 मई के 8 केसेस हैं, इनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो समाअत के लिए लगी हुई है। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इमरान खान जेल में हैं, जेल से उन्हें अदालत के अंदर प्रेजेंट नहीं किया जाता। अदालत में क्योंकि वो हुकूमत ने प्रेजेंट करना है, इमरान खान ने खुद तो आना नहीं है, जेल अथॉरिटीज़ ने प्रेजेंट करना है, असल में तो चौधरी निज़ामुद्दीन ने करना है। इमरान खान के जेल में से निकलने पर पाबंदी है, अदालत में उन्हें प्रेजेंट नहीं किया जाता। और इस प्रीटेक्स्ट पर, जी हाँ, ये गौर से आपने जुमला सुनना है, इस प्रीटेक्स्ट पर कि इमरान खान अदालत में हाजिर नहीं हो रहे, उनकी अबूरी ज़मानतें खारिज कर दी गई हैं। और वो जो अबूरी ज़मानतें उनकी खारिज हुई हैं, उस वजह से अब उनको ज़मानत चाहिए दोबारा से जेल से निकलने के लिए, क्योंकि वो 8 मुकदमात हैं एटलीस्ट जिनमें अबूरी ज़मानतें जो हैं वो कैंसिल हैं। उनकी बहन नौरीन खान जो है वो गई हैं लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने वहाँ पटिशन की है। जस्टिस फ़ारूक हैदर, उन्होंने वो पटिशन सुनी है। आजकल जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब को ही ये काम दिया हुआ है, जैसे ऊपर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास इमरान खान के ज़्यादा केसेस लगते हैं, तो आजकल लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब को कहा हुआ है कि आप ही ने सारे केसेस सुनने। आप देखेंगे घूम घमा के ज़्यादा केसेस इमरान खान साहब के जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब के पास चले जाते हैं। 1 विंडो ऑपरेशन हो रहा है ज़्यादातर। तो हमारे इज़्ज़त माब जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब जो है, उन्होंने इमरान खान की जो तमाम केसेस के अंदर अबूरी ज़मानत इस वजह से कैंसिल हुई, ये गौर से सुने दोबारा, कि वो अदालत में पेश नहीं हुए, और अदालत में पेश जेल ने हकाम ने करना था, हुकूमत ने करना था, उन्होंने नहीं किया, तो उसका नुकसान, उसका खमियाजा इमरान खान भुगतेगा। उनकी अबूरी ज़मानतें कैंसिल की गई, उसमें ज़मानतें मांगी गई, लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस फ़ारूक हैदर हैं, उन्होंने वो रिजेक्ट कर दी प्ली और उनको ज़मानत नहीं दी। अब इन हालात में जब वो अबूरी ज़मानतें उनकी खारिज हैं, और खारिज की मैं वजह बता चुका हूँ, और उनके ऊपर वो 8 मुकदमात की ज़मानत का भी फ़ैसला 30 नवंबर को रखा हुआ है। अब 30 नवंबर तक तो इमरान खान साहब कानूनी तौर पर, जो सो कॉल्ड कानून है, कानून तो वैसे कोई भी नहीं है, वो आगे चल के हम आपको बताते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा, ये चौधरी निज़ामुद्दीन आपके साथ सीधा कह रहे हैं कि इमरान खान किसी कानून की वजह से जेल में बंद नहीं है। ये चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने सीधा नंगा और चिट्टा पैगाम आप सब तक पहुंचाया है कि वो मेरी मर्जी से कह दें। वो मैं अभी आपको दिखाता हूं स्टेटमेंट। लेकिन जो सो कॉल्ड कानून है उसके मुताबिक भी अब 30 नवंबर तक उनकी अबूरी ज़मानतों का जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक वो जेल में है। तो अब अगर आपको 2 स्टेटमेंट सुनवाते हैं, दिखाते भी हैं स्क्रीन पर और सुनवाते भी हैं। पहली स्टेटमेंट ये, जैसे ही ज़मानत मंजूर हुई उसके थोड़ी देर के बाद ये ट्वीट आया, शाम में कोई तकरीबन 5 बजे के करीब, पाकिस्तानी 5:15 बजे, बानी पीटीआई, ये मुनीब फ़ारूक, जो जिनको मैं डिजिटल नाई कहता हूँ और ख़ासुल ख़ास चौधरी निज़ामुद्दीन के ये स्पोक्स पर्सन है, सहाफ़ी नहीं है आजकल, तर्जुमानी करते हैं उन्हीं की। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई का तअल्लुक़ किसी ज़मानत से नहीं है, मखसूस हालात और पॉलिसी से है। जिस दिन और वक्त दोनों बदल गए, इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। तो वो मखसूस हालात और पॉलिसी की वजह से जेल के अंदर है, मतलब कि चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की इमा पर है। अब अगर ये आप कहेंगे कि गिल साहब आप इनको सहाफ़ी क्यों नहीं मान रहे, ये और क्या करें, इन्होंने तो नहीं इमरान खान को जेल में रखा हुआ, इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इनको तो किसी ने कान में फूंक मारी, खबर दी, ये दे सकते हैं। बिल्कुल आप ये दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन कोई भी जो महज़ब इंसान होगा, कोई भी जो जर्नलिस्ट होगा या जिसके अंदर ज़मीर होगा, वो यही सब कुछ लिखेगा, लेकिन आखिर पर एक लाइन लिखेगा, और वो लाइन ये लिखेगा कि ये बदकिस्मती है
कि मामलात अदालतों में तय नहीं हो रहे, कहीं और हो रहे हैं, या कोई भी ऐसी लाइन जिससे वो अपना ओपिनियन दे कि इस खबर के ऊपर उसका तबसरा क्या है, उसका तज्जिया क्या है, उसका ओपिनियन क्या है। लेकिन नहीं, ये क्योंकि सोल्ड आउट है, अपनी रूह बेच चुके हैं, इसलिए इतनी बात। आगे जनाब मुबशर लुकमान साहब ने एक ट्वीट किया। मुबशर लुकमान साहब ने भी ऐसी ही बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत नहीं हुई, रिहाई का कोई चांस नहीं। 9 मई केसेस आगे बढ़ेंगे, प्रोसिक्यूशन के पास बहुत शवाहिद आए हैं, इमरान खान ने 9 मई के अहकामात दिए हैं। अब इनका ये जो ट्वीट है ये बता रहा है कि कोई तत्ते नए ताज़ा इनके पास शवाहिद आए हैं प्रोसिक्यूशन के पास, वही हैं जो शबकदर में हुआ, वही जो मालाकंड में, वही जो पेशावर में, वही जो सरगोदा में, और वही जो जज अरशद की अदालत में लाहौर में हुआ। कोई सबूत इनके पास नहीं है, प्रोसिक्यूशन के पास कुछ नहीं है, इसीलिए ये तमाम केसेस जितनी मैंने अदालतें गनवाई हैं वहाँ रद्दी की टोकरी में जा चुके हैं। ना सबूत है, ना ये दे सकते हैं। ये अलग बात है कि मैडम रॉलेक्स कहा करती थी कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, वो आज तक प्रोड्यूस नहीं की जा सकी। तो इन हालात के अंदर फिर डेंटोनिक का भी यही एक बयान आया कि इमरान खान साहब की जो ज़मानत मंजूर हुई है उसके बावजूद उनको नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर और मुकदमात हैं, और जब तक उन मुकदमात का फैसला नहीं हो जाता उनकी रिहाई का कोई इम्कान नहीं। तो फिर आप पूछ रहे होंगे कि इमरान खान की रिहाई कैसे होगी। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, एक ही तरीके से होगी। आपको कम से कम 10 लाख की तादाद में सड़कों पर निकलना पड़ेगा। आपको उनकी रिहाई, उनकी चाबी जो है वो ज़बरदस्ती चौधरी निज़ामुद्दीन की जेब से निकालनी पड़ेगी। वो जो जेल जिसमें वो बंद हैं, जिसको बहुत बड़ा ताला चौधरी निज़ामुद्दीन ने अपनी ईगो और अपनी बिला शिरकत गैर इक़्तिदार की जो डिज़ायर है उसका जो बहुत बड़ा ताला उस जेल के बाहर लगाया हुआ है जिसमें इमरान खान कैद हैं, उस ताले को तोड़ने या उसकी चाबी लेकर उसे खोलने के लिए वो चाबी चौधरी निज़ामुद्दीन की जेब से आपको निकालनी पड़ेगी। पुरअमन रहते हुए आपको बड़े नंबर्स के अंदर निकलना पड़ेगा। आप निकलेंगे तो ही ये मामला बनेगा। ये अपने आप को फजूल तिफल तसल्लियाँ मत दें, ये आपकी कंजम्पशन के लिए है। ये मुलाकातें आपको बताई जाएंगी कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के फ़लाँ बंदे से मुलाकात करवा दी गई है। अब आपको बताया जाएगा फ़लाँ बीच में सालस बन गया, उसकी मुलाकात करवा दी गई है। आपको ये तमाम मंजन बेचे जाएंगे, आपको सहाफ़ी तज्जिए करते नज़र आएंगे। ये सब कुछ आपको घर से ना निकलने के लिए है, ये आपकी मोटिवेशन कम करने के लिए। इमरान खान एक ही सूरत रिहा होंगे अगर आप सड़कों पर आएंगे, अदरवाइज जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो उनको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान किसी और की कैद में नहीं है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की कैद में हैं। ये ओपन एंड शट है, ये लाउड एंड क्लियर है। आप इसे नहीं पढ़ना चाहते, नहीं समझना चाहते, आपकी मर्जी, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। इसके आगे पीछे दिल को तसल्लियाँ देने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब, लेकिन आपको निकलना पड़ना है। दैट इज़ द ओनली वे टू गेट इमरान खान रिलीज्ड एंड गेट योर डेमोक्रेटिक राइट्स बैक इन पाकिस्तान। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं और वो कनाडा से है। बहुत ही खूबसूरत उम्दा खबर है। कैनेडियन पार्लियामेंट में 2 करारदादें पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से कैनेडियन पार्लियामेंटेरियंस को मोटिवेट करके, उनसे रब्ता करके, उनसे लॉबिंग करके ये 2 करारदादें पेश की गई हैं। एक ये कि जो कैनेडियन एम्बेसडर है वो फौरी तौर पर इमरान खान से मिले और उनकी वेलबींग को देखें कि वो कैसे हैं, और दूसरा पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये तकाजा किया गया है कि ये सारा जुल्म बंद करें और फौरी तौर पर इमरान खान को रिलीज़ करें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अमेरिका में, आपको पता है HR 901, और उसके बाद पहले कोई तकरीबन 68 के करीब कांग्रेस मेंबरान ने ख़त लिखा, फिर दोबारा से 46 के करीब लोगों ने लिखा, और इन तमाम हालात के अंदर आप देख सकते हैं कि अब UK में भी पहले बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट ने ख़त लिखा, फिर उनके फ़ॉरेन के वज़ीर हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने उसका जवाब दिया। अब कनाडा के अंदर आने वाले दिनों में आप स्पेन और दूसरी जगहों से भी देखेंगे तो ये एक बढ़ता हुआ जो इंटरनेशनल प्रेशर है, और अगर आप साथ सड़कों पर निकल आए तो फिर ये 2 फोल्ड जो स्ट्रेटजी है ये काम करेगी और इमरान खान बाहर आएंगे। बहरहाल कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानियों को मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद, मेरी तहसीन। उन्होंने जो कोशिश की, जो उन्होंने इसके अंदर अपना भरपूर हिस्सा डाला, उससे जाहिर है कि ये आवाज़ और। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने अब इस्लामाबाद से रखते हैं। इस्लामाबाद में एक अजीब ही मंजरनामा हमने देखा, और वो मंजरनामा ये है कि डी चौक और पार्लियामेंट के सामने इस टाइम पुलिस का एक जत्था, जी हाँ,
मैं जत्था का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की वहाँ पर पुलिस का एक जत्था जो है वो पार्लियामेंट से निकल के और पार्लियामेंट के सामने से, पार्लियामेंट का मतलब है कि उसके सामने जो चौक है उसके सामने से निकल के डी चौक से ब्लू एरिया का वो जो पूरी शाहरा है उसके ऊपर एक हजूम की तरह, एक जैसे एक लश्कर निकलता है उसकी तरह नारेबाजी कर रहे हैं और ये पोस्चरिंग दे रहे हैं, ये पोस्चरिंग कर रहे हैं कि जैसे उन पर कोई हमला होने जा रहा है या वो किसी पर हमला करने जा रहे हैं। एक मैसेज दे रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में पुलिस को पहले वहां इकट्ठा किया गया। सोचे वो इस्लामाबाद जहां पर हर घंटे कोई ना कोई डकैती हो रही है और पुलिस नहीं पहुंच पाती, उस इस्लामाबाद में चौधरी निज़ामुद्दीन ने आपको डराने के लिए, जी आप दुरुस्त सुन रहे हैं, आपको डराने के लिए इतने सारे पुलिस वाले तमाम ड्यूटियों से हटा के हर जगह पर, कहा जाता है बड़ी सेंसिटिविटीज़ है, दहशतगर्दी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई चीज़ बालाए ताक नहीं रखी। मैं आपको कहता हूं ना, यहां मजहब बिकता है, यहां पर हुब्बुल वतनी बिकती है, यहां पर नेशनल इंटरेस्ट बिकता है, यहां पर फतवे बिकते हैं। अब यहां पर दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी भी बिक रही है आपके सामने कि पुलिस को तमाम जगहों से हटा के, तमाम सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस पर जो उनकी ड्यूटी थी वहां से हटा के उस हजूम को वहां बुलाया गया। मकसद फुटेज क्रिएट करना, एक खौफ और हिरास क्रिएट करना, एक वीडियो बनाना। पुलिस वाले नारे मारते वहां पर निकल रहे हैं जैसे किसी दुश्मन मुल्क के ऊपर ये हमला आवर होने जा रहे हैं, जैसे कोई दुश्मन इनके ऊपर हमला आवर हो रही है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे जंग से पहले ये किया जाता है। इसी तरह के हमने, जाहिर है उस वक्त इस तरह से वीडियो नहीं थी, मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन इसी तरह की करतूतें हमने ईस्ट पाकिस्तान में भी की थी। मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। इसी तरह की हरकतें हमने की थी और वो फिर उसका अंजाम क्या निकला था वो आप सब ने देखा। हैरत है इस्लामाबाद पुलिस पर कि आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो नून लीग का जत्था है, वो चौधरी निज़ामुद्दीन के कहने पर किसी हद तक भी चले जाएंगे। तो आज ज़ाहिर नून लीग तो हम कह देते हैं हज़रत तफन्नन, वो बेचारे तो आजकल अपनी मर्ज़ी से कान में बाऊजी खारिश नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से। तो इसलिए मुख्तसर बात यह है कि आज जो इस्लामाबाद पुलिस है उनको भी चौधरी साहब ने बाकायदा जो इस रजीम का एक जत्था बनाकर पेश किया है और सिर्फ मकसद आपको डराना है। ये पुलिस, ये सब कुछ अगर आप 1 लाख की तादाद में भी निकल आए, 10 लाख तो बहुत बड़ा नंबर है, मैं आपको पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, बिल्कुल कोई मैं एग्जैजुरेशन नहीं कर रहा। आपको पता है कि मैं कभी आपको फॉल्स होप्स नहीं देता, आपको पता है कि मैं फॉल्स होप्स नहीं बेचता, आपको पता है कि मैं उम्मीद ज़रूर आपको देता हूं लेकिन झूठी उम्मीदें नहीं बेचता। आपको अभी तक पता चल गया होगा, मैं जब से आपके साथ ये वीलॉगिंग कर रहा हूं, आपको एक बात का पता है कि मैं कम अज़ कम आपको जज्बाती नारे, जज्बाती बातें नहीं बेचता, हमेशा हकीकत की बात बताता हूं। अगर आप 1 लाख बाहर निकल आए तो ये जिस स्पीड से आ रहे हैं जत्था, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि ये स्पीड तो स्लो मोशन आपको लगेगी। वो तेज तेज फिल्मों में नहीं होता फास्ट फॉरवर्ड, ये फास्ट फॉरवर्ड आपको सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा, सब कुछ उड़ जाएगा। जो कुछ आपने शेख हसीना वाजिद का देखा है वो सब कुछ आपको होता हुआ इस्लामाबाद के अंदर नजर आएगा। सिर्फ शर्त यह है कि आप कम से कम 1 लाख में निकले, ये सब चेंज होगा। 10 लाख में निकल आए तो आप 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान को जेल से बाहर निकाल लेंगे। फैसला आपका है, मैं तो आपसे गुजारिश ही करूंगा कि आप ज़रूर निकलें। लेकिन आज ये जो इस्लामाबाद पुलिस से करवाया गया, बहुत ही बदतरीन हरकत करवाई गई, बहुत ही, मैं यही कहूँगा कि पुअर टेस्ट, इल थॉट, इल कंसीव्ड। पता नहीं कौन बैठा हुआ है ऐसे फैसलों के ऊपर, किसको समझ नहीं है कि इससे पाकिस्तान वीक हो रहा है, किसको समझ नहीं है कि ये सब कुछ हम ईस्ट पाकिस्तान में करके देख चुके हैं। इट डजंट वर्क, इट डिडंट वर्क, इट डजंट वर्क, इट वॉन्ट वर्क। ये आप जब करेंगे आपको इसमें शिकस्त होगी, आप इसमें मुल्क को कमज़ोर करेंगे। किसने आपको अकल दी है? ये जो आप फुटेज क्रिएट कर रहे हैं ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि वीकनेस बता रही है कि आप कितने शैलो हैं, ये बता रही है कि आप कितने हड़बड़ा गए हैं। वाल खबरें और भी थी लेकिन वक्त पूरा हो गया, मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।